हे मेरे परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मेरे अति प्रिय मित्र, आज फिर से महिमा के वचन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर ने आप लोगों को भला चंगा और स्वस्थ रखा होगा और आप अपने प्रार्थना में जीवन में, आत्मिक जीवन में, वचन अध्ययन के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आपके परिवार के लोगों को और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको भी अपनी अगुवाई दे और उनको एक आशीषित जीवन में आगे बढ़ाए। मेरे प्रियो, मैं एक छोटी सी बात बताते हुए अपने मुख्य विषय पर आपको लाना चाहता हूँ। हमारा जो मुख्य विषय है वो ये पहाड़ी उपदेश, जिसमें हम लोग धन्य वचन पर विचार कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले दफ़े इस बात पर विचार किया कि ये जो धन्य वचन क्या है, ये धन्य जीवन क्या है, जिसके बारे में हम लोगों ने विचार किया कि ये एक आशीषित जीवन है, एक खुशहाल जीवन है, आनंदित जीवन है, एक ऐसा आनंद जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, एक ऐसी आशीष जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, जिसके पाने के द्वारा कोई व्यक्ति धन्य हो जाता है। हम लोग सांसारिक तौर पर तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो इस पृथ्वी में हैं, जिनको हम लोग देखते हैं, जिनके पास बहुत सारा धन दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, मोटर गाड़ियां हैं, पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भौतिक वस्तुएं हैं जो उनके उपयोग के लिए हैं। उनको देख करके हम लोग सोचते हैं कि ये धन्य लोग हैं, ये खुशहाल लोग हैं, ये आशीषित लोग हैं। लेकिन बाइबल के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल भिन्न है। बाइबल के दृष्टिकोण से परमेश्वर के लिए जो धन्य जीवन है वो अलग है। जब हम लोग पहाड़ी उपदेश के शुरुआत में आते हैं, जो 5वें अध्याय से शुरू होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने पहाड़ पर चढ़ करके उपदेश दिया, जिसके ऊपर हम लोगों ने विचार भी किया, जिसकी भूमिका में हम लोगों ने देखा मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले 5वें अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में इस प्रकार लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। मेरे प्रियो, ये इसकी भूमिका है। कहाँ पर वो अपना उपदेश दे रहा है? पहाड़ पर। शायद हम लोग जानते हैं कि ये जो पहाड़ है वो गलील की झील के पास में है, जहाँ पर यीशु मसीह चढ़ गया। और अगर हम लोग उसके पहले के दृश्य को देखना चाहेंगे तो हम लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार के पहले जो 4था अध्याय है उस पर विचार करना पड़ेगा। उसमें जिस प्रकार अंत में लिखा हुआ है, पीछे जो भाग है उसको हम लोग देखते हैं। वहाँ लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय और उसके 23 से लेकर के हम लोग 25 पद में पढ़ेंगे, जहाँ लिखा हुआ इस प्रकार से है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थीं, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उनके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। देखिए कितना बड़ा जो सुंदर दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि यीशु मसीह के प्रचार के द्वारा प्रभावित होकर के लोग उसके पास आए। क्यों आए?
हम लोगों ने पिछले दफ़े भी विचार किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बीमार थे, अपने बीमारियों से चंगाई पाने के लिए आए थे, जो अपने परिस्थितियों से, जो उनके जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियां थी, उनसे परेशान थे, उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। बहुत सारे लोग अपने जीवन में इतने निराश थे कि उनको रास्ता नहीं सूझ रहा था होगा। और बहुत सारे लोग रोटी खाने के लिए आते थे, बहुत सारे लोग चंगा होते हुए लोगों को देखना चाहते थे, चंगाई देखने आते थे, आश्चर्यकर्म देखने आते थे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो यीशु मसीह का दोष निकालने के लिए आते थे कि वो क्या गलती करेगा और हम लोग उसे पकड़ेंगे और उसे दोषी साबित करेंगे। तो लोग, इतने सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, भीड़ के भीड़। और ये भीड़ के लोगों को देख करके यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया। और पहाड़ पर चढ़ जाने के बाद में जब लोग बैठ गए, तब यीशु मसीह उनके बीच में आया, चेले उसके पास में आए, उनके बीच में रह करके वो उपदेश देना शुरू किया, अपना मुंह खोल करके। कितनी अद्भुत बात है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह एक महान शिक्षक है, महान गुरु है, और वो परमेश्वर की ओर से आया है। उसके पास ऐसी शिक्षा है जो लोगों के जीवनों का मार्गदर्शन करता है और जिसके द्वारा लोग अपने जीवन में एक आशीषित जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि भौतिक रीति से या सांसारिक रीति से लोग आशीषित जीवन या धन्य जीवन को अलग तरह से देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह की बातों के आधार पर हम लोग ये देखते हैं कि जो धन्य जीवन है या आशीषित जीवन है वो कुछ अलग है। परमेश्वर की दृष्टि से धन्य जीवन कुछ अलग है। और उसी धन्य जीवन के बारे में सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने बताना शुरू किया। उसने धन्य वचन कहे, 8 धन्य वचन हैं, और ये 8 धन्य वचन ऐसे हैं जिनको एक विश्वासी को अपने जीवन में अपनाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं ये अपनी शर्ट पहने हुए हूँ, अपनी कमीज़ पहने हुए हूँ, और मैं इस कमीज़ के अंदर में हूँ, अपनी शर्ट के अंदर में हूँ, इसे मैंने अपना पहन लिया है। वैसे ही ये जो 8 के 8 जो धन्य वचन है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से दी गई एक ऐसा मार्गदर्शन है जिसे हम सबों को, किसी एक को नहीं या किसी 2 को नहीं या 3 को नहीं, बल्कि सब के सब 8 जो धन्य वचन है उनको अपने जीवन में अपनाना, उसको एक कमीज के समान, एक शर्ट के समान पहन लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोगों के जीवन से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उसका गुण, उसका चरित्र दिखाई दे सके और हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का दृश्य दिखाई दे सके, प्रभु यीशु मसीह को लोग देख सकें। है ना यह बहुत ही अद्भुत बात। लेकिन इस धन्य जीवन को पाने के लिए कुछ नियम प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में बताया है, जिसको हम लोगों को अपने जीवन में पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है, एडमिशन लेता है, तो जब तक वो स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, दाखिला नहीं लिया है, तब तक वो अपने इच्छानुसार, अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार अपने मनचाहे जीवन को जी सकता है। लेकिन जैसे ही वो अपने स्कूल में दाखिला लेता है, एडमिशन लेता है, तो उस स्कूल के, उस कॉलेज के या फिर विश्वविद्यालय के कुछ नियम और कानून होते हैं जिनका पालन करना उस व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए, उस युवक के लिए या स्टूडेंट के लिए या छात्र के लिए पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि वो उस नियम का पालन नहीं करेगा तो वो उस कॉलेज में या स्कूल में या विश्वविद्यालय में पढ़ने के लायक नहीं रहेगा या वह ज़्यादा दिन तक वहाँ नहीं पढ़ सकेगा। जिस प्रकार उस स्कूल या कॉलेज के या विश्वविद्यालय के जो अन्य छात्र हैं जो वहाँ पर रह करके उन नियमों का, उन कानूनों का और उन शर्तों का पालन करते हैं, तो वहाँ रह सकते हैं। वैसे ही उस बालक को भी या उस बच्चे को भी उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जीवन के उन सारे नियमों को, उन सारे शर्तों को हम लोगों को पहाड़ी उपदेश में बताता है, जिनका पालन करना हम मसीहियों के लिए नितांत आवश्यक है, मेरे और आपके लिए भी। क्योंकि अगर हम इन आज्ञाओं में से या फिर इन नियमों का, कुछ ही नियमों का पालन करेंगे तो हम लोग पूरी तरह से मसीह नहीं बन पाएंगे या फिर मसीह जीवन हमारे जीवन से दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम लोगों को ये सब कुछ हमारे जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है।
जैसा भी मैंने बताया कि जब तक मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा तब तक ये शर्ट जो है मेरे शरीर को नहीं ढकेगा। वैसे ही हम लोगों के जीवन में पाप का स्वभाव है। हमारा जीवन जो है वो पापी था, लेकिन जब हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लिया। अब हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका गुण दिखाई देता है। और ये तब होता है जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए आज्ञाओं का, उसके नियमों का पालन करते हैं, तभी। तो मेरे प्रियो, पहाड़ी उपदेश में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जब भी इस पहाड़ी उपदेश के इन शिक्षाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अपने साथ बाइबल जरूर रखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आमीन।